कल अपनी क्लास नहीं आ पाई थी, लेकिन आज इस सीरीज में हम शुरू करने जा रहे हैं कमला दास को। कमला दास बहुत इंपॉर्टेंट पोइट में से एक है। कमला दास कहाँ की थी? मालाबार की। मालाबार तट के जैसे एरिया, इस एरिया की रहने वाली थी, यानी दक्षिण भारतीय थी। ठीक है। इस सीरीज में सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है कि आपको जो चीजें हैं वो याद करवाना इजी हो जाए, ना कि ये क्लासें वैसे बनाई जा रही है, सिर्फ रिवीजन के उद्देश्य से बनाई जा रही है। ठीक है। चलिए आज कमला दास में शुरू करते हैं। कमला दास मदर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश पोएट्री कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? मदर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश पोएट्री। ये क्या थी? मलयालम थी। वैसे केरला में बोली जाती है मलयालम, तो मलयालम थी ये। इनका नाम क्या था? पेन नेम। मैंने आपको एक दिन पहले भी बताया था कि जो नाम पोइट अपनी राइटिंग्स में अपनाता है उसको क्या बोलते हैं? पेन नेम। ठीक है। इसके बाद कन्फेशनल। कन्फेशनल पोइट थी ये। कन्फेशनल मतलब जो कि अपने वर्क के अंदर अपनी डिजायर्स है या फिर खुद की कुछ इच्छाएं हैं उनको क्या करती है? कन्फेस करती है, बताते हैं, उनको क्या बोलते हैं? कन्फेशनल पोइट। एंते कथा 1973 में एंते कथा नाम से इन्होंने क्या लिखी थी? अपनी ऑटोबायोग्राफी, जो कि बाद में किस में स्टार्ट हुई थी, सॉरी किस में बदली गई थी या फिर इंग्लिश में किस नाम से ट्रांसलेट हुई थी? माई स्टोरी नाम से 1976 में। इनका नाम वैसे क्या था? इन्होंने जब वैसे नाम कमला दास था, लेकिन जब इन्होंने इस्लाम अपनाया, इन्होंने क्या अपनाया था? इस्लाम, यानी ये हिंदू से क्या बन गई थी? मुस्लिम बन गई थी। तो इस्लाम अपनाया तो इन्होंने नाम क्या अपना लिया? कमला सुरैया। यानी वैसे नाम कमला दास, पोइम में नाम माधवी कुट्टी, और इस्लाम अपनाया तो नाम क्या रख लिया? कमला सुरैया। ठीक है। केरला साहित्य अकेडमी अवार्ड, इनको क्या मिला था? केरला साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था। इंपॉर्टेंट है, याद रखना कब मिला था? 1968 में, थनुप्पू के लिए। ठीक है। कब मिला था? 1968 में। इसके बाद एक इनको 1963 में मिला था एक पेन अवार्ड, एशियन पोइट्री अवार्ड। पेन अवार्ड कब मिला था? 1963 में। 3 अवार्ड है इनको, एक तो साहित्य अकेडमी है, एक पेन अवार्ड है, और एक केरला साहित्य अकेडमी। याद कैसे रखेंगे? ये एक तो है 1963 में, फिर है 1968 में, फिर 1985 में। पहले तो कहां पे मिला इनको? विदेश में 1963 में, उसके बाद 1968 में केरला में, और उसके बाद 1985 में इंडिया के लेवल पे। ठीक है। साहित्य अकेडमी आपको बताया था 1985 में। इंपॉर्टेंट है, याद रखना किसके लिए मिला था? कलेक्टेड पोइम्स के लिए। कब मिला था? 1985 में। याद कैसे रखना है? 1963 में कितने जोड़ेंगे? +5 करेंगे तो 1968 आ जाएगा। ठीक है। और इसमें फिर +8 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1980, सॉरी +7 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1985। याद कैसे रखना है? ओड नंबर याद रखिए। 1963 3 5 7। 1963 में क्या मिला इनको? पेन वो, और 1968 में केरला साहित्य अकेडमी, और 1985 के अंदर जो इंडिया का साहित्य अकेडमी वो मिला। ठीक है। सॉरी 7 नहीं है, 17 हो जाएगा। 1968 17 साल बाद। ठीक है। इनके वर्क्स देखते हैं। वर्क्स में क्या क्या है? वर्क्स में इनका एक नोवेल है, जो 2 है। आपको एक बात बता दूं, कमला दास जो थी वो अपनी डिजायर्स को खुल के एक्सपोज करती थी। ठीक है। इन कन्फेक्शनल इसलिए बोलते हैं क्योंकि सेक्सुअल बातें या सेक्सुअल जो डिजायर्स होती है ह्यूमन की, वो खुल के बताती थी। इसके लिए हमें याद रखना पड़ेगा कि इनको जब याद रखना तो एक याद रखना, लस्ट, सेक्स, इनको ऑटोमेटिकली याद कर लेना, क्योंकि इनसे उनको याद रखना बहुत ईजी हो जाएगा। जैसे कि ये सेक्स की बात करती थी, तो सेक्स में क्या आ गया? लस्ट। लस्ट मतलब कामुक इच्छाएं। माई स्टोरी, इन्होंने वाइन ऑफ डिजायर, ये 3 नॉवल लिखे थे। ठीक है। क्या? एक लस्ट, अल्फाबेट ऑफ लस्ट, माई स्टोरी, और द वाइन ऑफ डिजायर। तीनों कौन से? अल्फाबेट ऑफ लस्ट, माई स्टोरी, और द वाइन ऑफ डिजायर। क्या है? याद कैसे रखेंगे? इसने अपनी स्टोरी में इसकी डिजायर किसकी थी? लस्ट की थी। ठीक है। यानी 3 बड़ी बड़ी किताबों में इसने 3 चीज बताई। माई स्टोरी मेरी स्टोरी है, इसमें क्या डिजायर है? लस्ट की डिजायर है। ठीक है। इसके बाद शॉर्ट स्टोरीज हैं, छोटी छोटी कहानियां हैं। ये किसके? प्रोस्टिट्यूट की कहानी है। जैसे कि ए डॉल फॉर चाइल्ड प्रोस्टिट्यूट, एक बच्ची जो क्या है? प्रोस्टिट्यूट मतलब जो वेश्या बोलते हैं वो, और पद्मावती द हार्लोट, ये भी क्या है? हार्लोट का मतलब भी वही होता है। तो यानी 2 ये क्या हो गए? इनकी शॉर्ट स्टोरीज है। इसमें एक लड़की है
छोटी बच्ची है और एक बड़ी औरत, इससे याद रख सकते हैं। कैसे याद रखेंगे? एक छोटी लड़की के लिए क्या है? डॉल है चाइल्ड प्रोस्टिट्यूट के लिए, और पद्मावती की वो लड़की है। ऐसे याद रख लीजिए कि पद्मावती की लड़की है, उसके लिए कमला दास क्या लेकर गई थी? एक डॉल लेके गई थी, एक गुड़िया लेकर गई थी। नेक्स्ट चलते हैं, फेमस पोइट्री। क्वेश्चन कंफर्म आता है पोइट्रीज से। एक बार देखते हैं पोइट्रीज को याद कैसे करते हैं। सीक्वेंस से याद करेंगे। सायरन, सायरन से याद रख लीजिए। सायरन मतलब हॉर्न, ठीक है। समर इन कैलकटा, एक हॉर्न याद रखना है अपने को, एक क्या रखना है? कैलकटा। उसके बाद डेसेंट मतलब, डेसेंडेंट मतलब होता है उत्तराधिकारी, ठीक है। नीचे की पीढ़ी में जो आते हैं, जैसे कि दादा का बेटा, बेटा का पोता, पोता का परपोता, वो क्या बोलते हैं? डेसेंडेंट्स, मतलब उत्तराधिकारी या पैतृक, ठीक है। उसके बाद द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स, इसमें एक और क्या रखना है? प्ले हाउस, ठीक है। ओल्ड प्ले हाउस, ठीक है। स्ट्रेंज टाइम, सेवेज राइट, कलेक्टेड पोएम, ओनली द सोल नोज हाउ टू सिंग, माई मदर एट 66। इसके बाद ब्लड। अब इनको याद करते हैं कैसे। कलकत्ता का एक शहर है, कौन सा शहर है? कलकत्ता। तो कलकत्ता एक बिजी शहर है, ठीक है। कलकत्ता एक बिजी शहर है, तो वहां पे क्या है? बहुत ज्यादा क्या बजते हैं? हॉर्न बजते रहते हैं, मतलब व्हीकल बहुत ज्यादा आते हैं वहां पे, तो क्या बजते रहते हैं? हॉर्न बजते रहते हैं सारे दिन, ठीक है। तो द सायरन मतलब क्या बजते हैं? हॉर्न बजते हैं। कहां पे बजते हैं? कलकत्ता में बजते हैं। द डेसेडेंट और द ओल्ड प्ले हाउस। और कलकत्ता में इनका क्या था? एक कैसे याद रखेंगे कि कलकत्ता है, कलकत्ता में बहुत ज्यादा व्हीकल साधन आते हैं, तो क्या बजते हैं? बहुत ज्यादा हॉर्न बजते हैं। और वहां पे इनका क्या था? एक घर था, यानी कलकत्ता शहर है, इनमें इनका एक क्या था? घर था, ठीक है। ओल्ड प्ले हाउस इनका घर था। और अब इसके बाद वो घर की कहानी बताती है। घर की कहानी कैसी थी कि घर में इसके दादा, मतलब इसके दादा, दादा के बाद इसके पापा, फिर ऐसे ये रहते थे, ठीक है। पापा के बाद बेटा, यानी ये क्या थे? उत्तराधिकारी, डेसेडेंट रहते थे। यानी कलकत्ता में हॉर्न घर, घर के अंदर दादा यानी उत्तराधिकारी रहते थे सारे। वो क्या था? एक स्ट्रेंज मतलब क्या होता है? वहां पे सभी इकट्ठे रहते थे, तो वो एक तरीके से विचित्र टाइम था। अभी आजकल संयुक्त घर नहीं मिलते, लेकिन उस टाइम रहते थे, तो एक विचित्र टाइम था। सेवेज राइट, सेवेज मतलब क्या होता है? जैसे इंस्टाग्राम पे देखते हैं सेवेज मतलब जंगली सा, या फिर थोड़ा सा जो सभ्य नहीं होता थोड़ा सा। तो द सेवेज राइट मतलब सभी कैसे रहते थे? एक जंगली तरीके से रहते थे। मतलब वहां पे के आदिम या फिर जो इतने लोग साथ में रहते थे, तो अच्छे से रहते थे, लेकिन वैसे जंगली तरीके से याद रखिए, ठीक है। कलेक्टेड पॉइंट्स कैसे रखते थे? मैं आपको कैसे बताया? इकट्ठे रहते थे। कितने? ओल्ड प्ले उस पुराने घर में उत्तराधिकारी जो थे इकट्ठे रहते थे। विचित्र टाइम था वो। और सेवेज मतलब वो जंगली से थे जैसे थोड़े से, ठीक है। आज जितने सभ्य नहीं थे, ठीक है। कलेक्टेड पॉइंट्स, इन्होंने क्या वहां पे कैसे रहते थे? इकट्ठे रहते थे। ओनली द सोल नोज हाउ टू सिंग, और वहां पे अगर किसी को गाना गाना होता था तो कि जैसे हमारी आत्मा ही जानती है कि कैसे गाएं, बहुत मुश्किल था, ठीक है। उसके बाद माई मदर एट 66, और उस घर में इसकी माँ की उम्र क्या थी? 66 साल थी, 66 साल थी। और इनके बीच में रिश्ता कैसा था भाई? खून का रिश्ता था। कहानी दोबारा याद करते हैं। कहां पे रहते थे? कलकत्ता में। कलकत्ता में किसमें क्या बजते हैं? बहुत ज्यादा सायरन बजते हैं। और वहां पे क्या एक पुराना घर है, पुराने घर में क्या रहते हैं? एक परिवार रहता है, उत्तराधिकारी रहते हैं उसके। उस परिवार के अंदर बहुत सारे जब लोग रहते हैं, तो वो क्या है? वो स्ट्रेंज टाइम था उनका। वो सेवेज तरीके से रहते थे। कैसे रहते थे? इकट्ठे रहते थे। कैसे? कलेक्टेड, इकट्ठे रहते थे। आत्मा ही जानती है कि वहां पे गाना कैसे गा सकता है, बहुत मुश्किल था। और क्या है? माई मदर, इसकी उम्र, माँ की उम्र कितनी थी उस टाइम? 66 साल थी। और उनके बीच में रिलेशन क्या था? ब्लड का रिलेशन था, खून का रिलेशन था। थोड़ा बहुत आपको अगर इन पोएम में आप अगर कंफ्यूज होने लगो कलकत्ता में किसी और की हो सकती है, तो कैसे याद रख लेना? माई मदर एट 66 जो है ये कमला दास की क्या है? बहुत फेमस पोएम है, ठीक है। या फिर ये सेवेज राइट, कलेक्टेड पोएम्स, इनसे आप किसी से इनको सेक्स से जोड़ दीजिए, तो सेक्स के नाम से या फिर लस्ट के नाम से कमला दास याद रह जाएगी। लास्ट में इनके एक दो वर्क देखते हैं। इन्होंने क्या लिखा था? एक इनको कमला दास ने कहा था, कमला दास, अगर ये कोट आ जाए कि किसने कहा था तो क्या बोलना है? ये किसने लिखा था? आई एम एन इंडियन, मैं एक भारतीय हूँ। वेरी ब्राउन, भूरे रंग की, बोर्न इन मालाबार, कहाँ पे पैदा हुई थी? मालाबार तट। जैसे कि ये भारत है, तो भारत के इस तट पे केरल है, तो ठीक है, केरल, यहाँ पे इस तट को क्या बोलते हैं? मालाबार तट, ठीक है। ठीक है।
द स्टोन एज, वो एक क्या थी, स्टोन एज आपको बताया था कि विचित्र टाइम था, स्टोन एज, स्टोन जैसी एज थी उस टाइम। और क्लोजर, लास्ट में इन्होंने अपना वर्क जो था फिनिश किससे किया था, क्लोजर से, ठीक है। इसके बाद आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि इनकी जो ये थी माई स्टोरी जो थी, माई स्टोरी कहां पे की, माई स्टोरी है, माई स्टोरी जो थी वो थोड़ी सी इनकी खुद की जैसे डिजायर वगैरह थी, उनके बारे में बताया हुआ था, ठीक है। थैंक यू। कमला दास आज यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। ये रिवीजन क्लास है। अगर बाद में आपको ऐसा लगता है कि जैसे इनको डिटेल में करवाना है तो नेक्स्ट भर्ती के लिए डिटेल में करवा देंगे, लेकिन अभी रिवीजन करवा रहे हैं जिनका अभी पेपर है 10-11 के लगभग, बाकी देखते हैं बाद में। थैंक यू। अगर कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू, सी यू अगेन।